सर्वप्रथम गुरु महाराज चरणों में दंड प्रणाम एवं समस्त वैष्णव भक्तों के चरण को अनंत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः। भूतेर्हावीर्यं प्रभुः निर्माय सेते इदमुसुपुषः भुक्तेन गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीत भगवान् वचांसि। नमामि विष्णुपदाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवानुपचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज गुरु महाराज जी का विशेष कृपा मिला। गुरु महाराज जी ने सेवा दिया और इस पदमाली प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उन्हें सेवा का अवसर प्रदान किया। तो आज पंढरपुर धाम में चंद्रभागा मैया के तट पर और श्री श्री राधा पंडरीनाथ के चरणों में बैठ करके एक सानिध्य प्राप्त हो रहा है कि जपाठक को कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तो आज अभी मैं पदमाल पूर्ण खा के आज का जपाठक देना है, तो मैं सोच रहा क्या बोलूं अचानक। मुझे बताया तो मैंने कहा सोच रहा था क्या बोलूं समझ नहीं आया था। फिर मुझे कल का याद आया कि टुमारो कल कल बहुत ही विशेष दिवस है जो कि हम सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है श्रील सुखदेव गोस्वामी का जन्म दिवस। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन जहाँ सुखताल है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी, वहाँ के जो आचार्य हैं, महाराज जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 17 तारीख का है। लास्ट डे भी हुआ था कार्यक्रम, तो ये हर वर्ष सुनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि 17 तारीख को सुखदेव गोस्वामी का जयंती मनाई जाती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सुखदेव गोस्वामी का। तो सुखदेव गोस्वामी का हम ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी का जन्म कब हुआ, कैसे प्रकट हुए। बाकी तो भागवत कथा में संक्षिप्त में उनके द्वारा श्लोक सुनते हैं, और उनका जीवन परिचय नहीं पता है। तो सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के पुत्र हैं, और वेद व्यास जी ने उनको एक बहुत ही अपना पुत्र के लिए जो धन जो होता है, वैसे संपत्ति होती है, पिता का संपत्ति पुत्र को अधिकार होता है। तो सुखदेव गोस्वामी को वेद व्यास जी ने भागवत श्रवण कराया, भागवत का शिक्षा दिया। तो इनके जन्म की कथा इस बार से संक्षिप्त में मिलता है। अलग पुराणों में बताया गया है, अलग स्थान बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के परम भक्तों में से आते हैं, और स्पेशली गोलोक धाम वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के शुक हैं। राधा रानी के हाथ पर बैठ करके कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। राधा रानी को बहुत प्रिय हैं, और कोई भी संदेश देना होता है तो इनके माध्यम से देते हैं। तो एक समय श्याम सुंदर बड़े खिन्न मन से, उदास मन से राधा रानी से मिल रहे थे। तो राधा रानी ने पूछा कि हे श्याम सुंदर, आप क्यों उदास हैं, क्या कारण है? तो उस समय श्याम सुंदर ने कहा कि हे राधे, सब कुछ है,
मैं हमारी आपकी जो लीला है, गौलोधाम की लीला है, हमारी लीलाओं को संसार के जीवों तक कैसे पहुंचेगी, कौन पहुंचाएगा, ताकि जीवों का कल्याण होकर के जीव पुनः संसार से वापस आए, गौलोधाम में आए। तो राधा रानी से ये सब व्यक्त किया राधा श्याम सुंदर ने। तो उस समय राधा रानी ने श्याम सुंदर सुख को आदेश दिया कि श्याम सुंदर का यह संदेश सबको पहुंचाना है। तो सुख ने कहा कि मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, मैं बिछो होगा आपसे, और मैं आपसे अलग नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, ये श्याम सुंदर की सेवा है, कृष्ण की सेवा है, और आपको कार्य करना है, आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो आप ही हमारे गूढ़तम रहस्यों को निकटतम आपने जाना है, जानते हो, इसलिए आप ही संदेश दे सकते हो। तो सुखदेव गोस्वामी सुख जो स्वीकार किए, और पुनः फिर मृत्यु लोक में आगमन होता है। तो आगमन इस प्रकार से होता है कि शिव और पार्वती, क्योंकि भगवान किसी किसी माध्यम में आते हैं, किसी के थ्रू आते हैं। तो उसमें नारद मुनि जो है भगवान के मन है। तो नारद मुनि उसमें निमित्त में आते हैं। जैसे हमारे मन में कोई विचार आता है तो पहले मन में आता है, फिर दैन्य क्रिया में लेके जाते हैं। तो नारद मुनि को निमित्त बना करके और माता पार्वती के पास भेजा कैलाश पर। और जब माता पार्वती से कहा कि माँ, आप आपसे शिव जी बहुत प्रेम करते हैं, और शिव जी प्रेम करते तो आपको ये तो पता ही होगा कि शिव जी के गले में मुंडों की जो माला है, वो आप जानती होंगी कि किसकी है, किसका क्यों पहनते हैं। तो शिव पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती, ऐसा कभी बताया नहीं मुझे। तो आपने पूछा भी नहीं, कि मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। लेकिन आपसे प्रेम करते तो आपको एक गुप्त रहस्य क्यों नहीं बताया उन्होंने। तो शिव जी माता पार्वती को ये कह करके चले जाते हैं। और माँ पार्वती जो है बड़े ही खिन्न मन से बैठी हैं, उदास मन से बैठी हैं। तो नंदी से पूछा, कोई घर आया था? तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि आए थे। तो शिव जी समझ गए कि आज कुछ न कुछ नारद मुनि आए हैं, तो कुछ न कुछ अवश्य घटना घटेगी, क्योंकि नारद भगवान के मन में प्रभु कुछ का लीला कुछ करना चाहते हैं, लगता है कुछ लीला करना चाहते हैं। शिव जी को ये मन में डाउट हुआ। जब जैसे ही प्रवेश किया महल में, तो उसमें क्या है, शिव जी ने पूछा क्या हुआ। तो कहा कि आप मेरे से बहुत प्रेम करते हैं ना। बोला हाँ। ये बताइए, आपने अपने गले में जो मुंडों की माला धारण कर रखी है, ये किसके मुंड हैं, और आपने क्यों धारण किया हुआ है। तो शिव जी ने कहा कि ये बात छोड़ दो, है, ये बात छोड़ो, अरे ये सब तो पहनता हूँ, ऐसे पहनता हूँ। कहने नहीं नहीं, मैं मुझे जानना है, आपने कभी मुझे से प्रेम तो करते हो, लेकिन आपने कभी मुझे बताया नहीं बात के लिए। तो उस समय शिव जी जैसे जब हट किया माता पार्वती ने, तो शिव जी ने कहा कि आप जानकर आश्चर्य हुआ, ये जो मुंड है ये और किसी के नहीं है, पार्वती आपके ही हैं। जब जब आप जन्म लेती हो, जब शरीर त्याग करती हो, तो आपके जो मुंड होते हैं, उन सब मुंडों को मैं गले में हार बना के डाल देता हूँ। तो माता पार्वती बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैं तो मरती हूँ, आप कभी शरीर नहीं छोड़ते, आप कभी शरीर नहीं छोड़ते हो, ऐसा क्या है जो कि आपको अमृत तो है और मुझे अमृत तो नहीं है। तो उस समय शिव जी कहते हैं, इसका बड़ा ही रहस्य है, ये अमर कथा के माध्यम से मैं अमृत प्राप्त हुआ हूँ। तो उसमें शिव जी जब इस प्रकार से वर्णन कहते हैं, तो कहते हैं मैं भी सुनना चाहती हूँ उस कथा के जिसके द्वारा आप अमृत को प्राप्त हुए हो, उस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। दैन शिव जी फिर अमर कथा कैलाश पर सुनाते हैं, और कहा कि सत्य है, कोई भी
सुनना चाहिए नहीं चाहिए इस कथा के लिए। तो त्रिशूल को आदेश दिया और त्रिशूल ने सराउंड जितना भी आसपास थे उन सब पशु पक्षियों के लिए सबको वहां से दूर कर दिया। और फिर अमर कथा शिव जी सुनाते हैं। तो शिव जी ने शर्त रखी थी मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन आप गुप्त रूप से आप जो है हाँ करते रहोगे बीच बीच में। आप बीच बीच में हाँ करते रहोगे, अगर हाँ बंद कर दोगे मैं कथा बंद कर दूंगा। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है। तो मैं बीच में हुंकारा देते रहूंगी, हुंकार भरते रहूंगी, ऐसे कभी कभी कहते ना कथा में। तो शिव जी जब ये कहा तो माता पार्वती ने स्वीकार किया और शिव जी कथा प्रारंभ किए। और कथा कहते कहते ही बीच में माता पार्वती को निंद्रा आ गई, क्योंकि निंद्रा है तो कथा अवश्य आती है। तो दो प्रकार का एक बताया गया, सुख या आनंद। भगवान की कथा कैसी है, आनंद में है। स्वादु स्वादु पते पते आनंद आता है, स्वाद आता है जीवात्मा के लिए। तो जैसे ही माता पार्वती को जब आनंद आया कथा में तो नींद आ गई उनको। और नींद आए तो ये नींद को तो और महाराज जी भगाते रहते, जब वक्त बैठते हैं तो महाराज कथा होती है तो नींद आना शुरू होता है। तो जैसे ही महाराज नींद आए तो कथा सुन करके जो वहां पर एक उस वटवृक्ष की खुल्लड़ में और वहां पर अंडा रखा हुआ था शुक का। उस अंडे में जो बच्चा था वो उस कथा को सुन के अमृत प्राप्त हुआ और वहां से आवाज देना शुरू कर दिया। हूँ 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 की आवाज दे रहे थे। जब ये आवाज सुन 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 करके कंठ से आवाज चल रही है, आवाज चल रही है। जब माता पार्वती का नींद टूटा, जो नींद से बाहर आए तो कह रही अरे मैं तो सो गई। तो शिव जी ने कहा अरे मैं तो कथा सुना जा रहा हूँ और आपकी आवाज आ रही है, हुंकार की आवाज आ रही है। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं तो नहीं दे रही। तो शिव जी ने फिर कौन दे रहा है। तो उस समय शिव जी अ, त्रिशूल को आदेश दिए और स्वयं भी खड़े हो गए। तो त्रिशूल पीछे पीछे भाग रहा, तो उस समय उस कुल्हाड़ से दिखा एक शुक निकला है और शुक निकल करके दौड़ रहा है। दौड़ता दौड़ता आगे के शुक जा रहे हैं, पीछे पीछे शिव जी हैं और त्रिशूल। तो जाते जाते कहाँ बद्रिकाश्रम में जहाँ व्यास गुफा है वहां पर बिटिका, जो वेद व्यास की धर्म वेदव्यास की पत्नी, वो जम्हाई ले रही थी। और जम्हाई में ही शुक ये है सूक्ष्म रूप से अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। शिव जी वहां पहुंचे, शिव जी ने कहा मेरा चोर घुस गया आपके घर में, आपके घर में चोर घुसा है। तो शिव जी ने कहा चोर घुसा है तो चोर क्या चोरी कर लिया आपका। वेदव्यास ने कहा आपका क्या चोरी कर लिया जो आपका चोर चोर बोल रहे हैं, क्या चोरी किया। तो चोर को कहते मेरा जो कथा है वो चोरी किया है, क्योंकि वैष्णव का धन जो है वैष्णव धन क्या है, भागवत ही वैष्णव का धन है, अमर कथा भी वैष्णव का धन है। तो शिव जी जब वेद व्यास ने कहा मेरे घर में तो कोई नहीं आया चोर, तो शिव जी वहां से वापस चले जाते हैं। और कुछ समय के उपरांत 12 वर्ष तक शिव जी सुख जी बिटका माँ के गर्भ में रहे। और जब बाहर नहीं आ रहे थे उस समय वेद व्यास ने प्रार्थना किया पुत्र बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। तो गर्भ से ही कहा कि मैं भगवान की जो माया है वो मुझे पकड़ लेगी, माया में लिप्त हो जाऊंगा, इस कारण से मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तो उनका नहीं नहीं आपको माया नहीं व्यापेगी, आपको माया नहीं व्यापेगी, मैं आश्वासन देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे भगवान की माया व्यापेगी, या मायापति है वो आ जाएंगे तो दैन में इसको मैं आऊंगा, बाहर आऊंगा। तो शिव जी जो है, जो सुख जी है, सुखदेव गोस्वामी जब बाहर नहीं आए तो स्वयं वेद व्यास जी द्वारा कर जाते हैं, ऐसा सुना था। तो सुखदेव जी को के लिए गर्भ से बाहर लाने के लिए वेद व्यास जी द्वारका आते हैं, भगवान को द्वारकाधीश आते हैं और उनसे आश्वासन देते हैं कि आपको मेरी जो माया है नहीं व्यापेगी, आप गर्भ से बाहर आओ। दैन सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आते हैं और वो दिन था
क्योंकि 17 अप्रैल कल का दिन जो है, उसके दिन सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ भद्रकाश्यप में बिटका माँ के गर्भ से। और सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही ये इतने वैराग्य थे, जन्म लेते ही और वन को चल दिए। जब वन को जा रहे थे तो वन जाते जाते ही उनको वृक्षों ने और जो सुखदेव गोस्वामी आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे हैं और कह रहे हैं बेटा रुको 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 रुको, आवाज दे रहे हैं पीछे रुको रुको। लेकिन जैसे जन्म हुआ वैसे सुखदेव गोस्वामी वन की तरफ प्रस्थान कर किए। तो उस समय वेद व्यास ही अब रुको रुको आवाज कर दे रहे थे, लेकिन वेद सुखदेव गोस्वामी नहीं रुके, आगे बढ़ते गए, जंगल तरफ चले गए। उस समय वहां देखा एक सरोवर है और सरोवर में कुछ युवती स्नान कर रही हैं। और युवती जो स्नान कर रही थी तो युवतियों ने, सुखदेव जी जो निकल गए उस मार्ग से, तो कुछ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वेदव्यासी पीछे से आए तो वेदव्यासी ने जब ये देखा कि युवतियों ने तो देखा कि वेदव्यासी आ रहे हैं तो झट से वस्त्र पहन लिए उन्होंने। तो वेदव्यासी ने प्रश्न किया, अरे मैं तो वृद्ध हूँ और मेरा पुत्र नव यौवन है, नवयुवक है, उसको देख के आपने वस्त्र नहीं पहने और मुझे देख के आपने वस्त्र पहन लिए। तो उसे वो युवतियों ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आपको तो शरीर का भान है कि आप शरीर हो, लेकिन आपके पुत्र को तो शरीर का ही कुछ होश नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ। वो तो एकदम वैराग्य युक्त जीवन जा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कौन स्त्री कौन पुरुष है। लेकिन आपको तो ये पता है, आप बस धारण किए हो, आप तो शरीर के हैं, आप तो शरीर को शरीर का स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वन की तरफ प्रस्थान किए। यम प्रवजंतम अनुपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मया तरु अवनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने वैराग्य जीवन और वन में प्रस्थान किया। सुखदेव गोस्वामी जब वन को गए, वेद व्यास जी बहुत बहुत दुखी थे कि मेरा पुत्र घर से बाहर चला गया, अब पुत्र घर में नहीं रखा। तो बहुत ही वेदव्यासी इतने दुखी थे कि किसी तरह से अपने पुत्र को घर वापस लाना चाहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी घने वन में रहते थे, जंगल में रहते थे और किसी से कोई मिलते नहीं थे, कोई बात नहीं करते थे। बट वेदव्यास जी को बहुत दुख था इस बात का। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत रचना किया, पुराण रचना किया, उपनिषद रचना किया, चार वेद रचना किया, यहाँ तक कि महाभारत रचना भी किया। तो सारे ग्रंथ रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी प्रसन्न नहीं थे। तो उस जो वेदव्यासी ने श्रीमद् भागवत रचना किया, उसके लिए चाहते थे मैं किसी को दूं, कोई इसका संपत्ति का कोई मालिक बने। तो 80 धन था वेदव्यासी का, ये अंतिम अंतिम धन था जिन्होंने संग्रह किया था और उसको देना चाहते थे किसी को। वेदव्यासी चाहते मेरा पुत्र को ही दूं इसको। तो सुखदेव गोस्वामी के लाने के लिए वेदव्यासी ने अपने शिष्यों को भेजा और शिष्य को, जहाँ सुखदेव गोस्वामी रहते थे वन में, वहां शिष्य गए और शिष्यों ने जाकर के भगवान की परम सुंदरता का वर्णन किया कि श्याम सुंदर कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, उस स्वरूप का वर्णन किया। तो ये श्लोक जो है भागवतम का श्लोक है, ये दो श्लोक उच्चारण किए और जिस एक में भगवान के रूप का वर्णन किया, एक श्लोक भगवान के कृपा का वर्णन किया। तो रूप का वर्णन करते हैं कि बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम विभद्रवास कनकपसम वैजयंती च माला रंध्रान वेणोरधर्षुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमण्यं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के सुंदरता का वर्णन किया, भगवान किस प्रकार से गोचारण के समय वन में प्रवेश करते हैं। वरहा पीडम नटवर कर्णेव कर्णकारम, भगवान ने नट जैसा वेश बना रखा है और भगवान ने कर्णेव कर्णकारम, कानों में भगवान ने एक
कन्नेर के फूलों को रखा हुआ है, कन्नेर का फूल रखा हुआ है, पीले रंग का कन्नेर का फूल। और कन्नेर का फूल रखते हैं भगवान कान में, तो वो संकेत करते हैं उस समय आज गोचार किस वन में प्रवेश करना है, किस दिशा में जाना है। तो इसका प्रतीक है कन्नेर का फूल। और वैजंती च माला, भगवान अपने गलों में वैजंती माला धारण करते हैं। वैजंती मतलब वन की वन माला, 5 प्रकार के फूलों को द्वारा बनाई जाती है, जिसमें तुलसी का फूल होता है, जिसमें कमल का फूल होता है, कई प्रकार के 5 प्रकार के फूल होते हैं। तो उसके द्वारा भगवान की माला निर्मित की जाती है, और ये माला भगवान धारण करते हैं। और रंध्रान वेणोर अधरसुदया पूर्ण गोप विंदई, भगवान ने अपने रंध्रान, रंध्र भगवान के गीत गा रहे हैं, भगवान के गायों को नाम ले रहे हैं, सखाओं के नाम ले रहे हैं। रंध्रान वेणोर अधरसुदया पूर्ण गोप विंदई, गोप सखाओं साथ में भगवान जब बांसुरी बजा रहे, फ्लूट बजा रहे हैं, तो उस समय अधरों पर रख करके भगवान ने तान छेड़ी बहुत सुंदर, जिसमें कि सभी गायों का और ग्वाल वालों का सबका नाम ले रहे हैं, बारह उच्चारण कर रहे हैं वहां, और घेरे हुए हैं चारों से गाय घेरे, गाय ने बच्चे और ग्वाल वालों ने घेरा हुआ है श्याम सुंदर के लिए। रंध्रान वेणुर अधर पूर्ण गोप विंदे, गोप बालकों के साथ में घिरे हुए हैं। वृंदारण्यम सुपद्रवनम प्राप्त गीत कीर्ति ही, और वृंदावन तो स्वयं ही पवित्र है, लेकिन श्याम सुंदर के चरण कमलों से और भी वो ब्रजभूमि पवित्र हो जाती है और शोभायमान होती है। तो इस प्रकार से भगवान की उस सुंदरता का वर्णन किया। गोचार से भगवान जब आते हैं गाचार समय, तो उसे गोपियां ऐसे स्मरण किया करती थी भगवान का, गोपियां भगवान का ध्यान करती थी, और ऐसे चिंतन करते 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 गोपियां सुबह शाम हो जाती थी, और भगवान का रूप का वर्णन करती थी, ध्यान करती थी। उन्हें सारे काम ठप होते थे, ये भगवान की इस गौचार लीला का स्मरण करते। तो इस स्वरूप को देख करके सुखदेव गोस्वामी बहुत आकृष्ट हुए, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। तो पुनः अ, आकृष्ट हुए, बट बाहर ने बड़े उनको फील हुआ कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सुंदर हुआ। उसका पुनः जब गए, तो वेद व्यास जी ने कहा कि वापस नहीं आए, पुत्र वापस नहीं आए, तो नहीं आए, फिर दोबारा भेजा, तो जाओ अब से दया का वर्णन करना। तो पुनः जब गए, आज उनके शिष्य वर्ग, तो शिष्यगण जाते, तो उन्होंने कहा कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया इत्पाल साध्वी लेभे गतिम धात्तातोन्यम कंबा दयालु शरणम विजेमा। जो पूतना बालघातनी कालकूट विष लगा के आई थी, वो पूतना कालकूट विष लगा के उस माँ, उसको माँ का पद दे दिया है। तो इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है? कंबा दयालु शरणम विजेमा, ऐसा दयालु कौन जो कि मारने के लिए आई पूतना, कालकूट विष लगा के आई स्तन पर, और उस कालकूट विष लगाकर आने वाली उस पूतना के लिए हैं, आज भगवान ने माँ का पद प्रदान कर दिया है, उसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया है। कोई किसी को मारने आए और वो कहे थैंक यू, आप मुझे गोली मारोगे, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये पुरस्कार दे रहा हूँ आपको, क्यों आप मुझे मारोगे इसलिए। तो ऐसा तो संसार में कोई करता नहीं है, अपना सोचता है मैं भी कैसे इसका वध कर दूंगा, बता नहीं भावना सोचता है। ये भगवान की विशेषता है कि भगवान जीव के कर्म को नहीं देखते हैं, भगवान उसके गुण को देखते हैं। भगवान क्या कर देते हैं? अवगुण नहीं देखते हैं, गुण देखते हैं उसके। भगवान की विशेषता है, एक भी गुण होता है तो उसको भगवान देखते हैं, उसके अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं? जीव के अवगुण देखते हैं, सबसे पहले वही देखेंगे, इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है, अवगुण देखते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान ने आज देखा कि पूतना बालगात्री है, इसने हजारों बच्चों का वध किया है, लेकिन भगवान ने एक क्या देखा, इसने स्तन पान कराया मुझे, इसे इसको क्या मिलना चाहिए? इसको माँ का पद मिलना चाहिए, इसको माँ का, जो माँ ने स्तन पान कराती है, भाई इसको पद मिलना चाहिए। तो भगवान ने उसके जो हजारों जो अपराध थे वो क्षमा कर दिया, और एक गुण देखा क्या? इसने माँ स्तन पान कराया माँ का।
इसलिए बालगात्री पूतना का सुखदेव गोस्वामी इसको जैसे सुना कि कम्बा दयालु शरणम बेजे अम्मा, इतना बड़ा दयालु कौन होगा जो कि मारने के लिए आया, उसको पुरस्कार दे दिया। इस बात सुनकर सुखदेव गोस्वामी बाहर आए और पूछने लगे, ये कहाँ सीखा आपने, कहाँ से मिला है, कहाँ पर है, कहाँ लिखा है, किसने कहा है? तो उसमें सुखदेव गोस्वामी जब शिष्य से पूछ रहे थे तो शिष्यों ने कहा, ये ऐसा ना, एक नहीं है, हजारों हैं श्लोक, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। आप चलिए, हमारे गुरु जी सिखाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है और बड़े बड़े श्लोक है। तो सुखदेव गोस्वामी उनसे साथ आते हैं और जब आसन बाद देखते हैं कि उनके पिता श्री वेद व्यास जी और विराजमान है, तो वेद व्यास जी ने गले लगाया पुत्र को और बहुत बड़े ही प्रसन्न हुए इस बात से वेद व्यास जी कि मेरा पुत्र वापस आ गया, मेरा पुत्र वापस आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी को फिर पुनः पूर्ण संपूर्ण भागवत सिखाया और संपूर्ण भागवत जो धन था, जो वैष्णव का धन है, उस भागवत को सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। और वेद व्यास जी ने जब उस भागवत को फिर सुखदेव गोस्वामी आगे इसको प्रचार प्रसार किया। तो सुखदेव गोस्वामी जब भ्रमण करते करते हस्तिनापुर, जब हस्तिनापुर आए तो हस्तिनापुर में जब प्रवेश किए तो कई सारी स्त्रियां, देखा कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर शरीर है उसका, श्याम वर्ण है, लेकिन लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, कि सुखदेव गोस्वामी जब निकल रहे थे उन बस्तियों हस्तिनापुर से, तो उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार का ये नहीं था कि कोई स्वागत करेगा, कोई क्या कहेगा। तो स्त्रियां थी हस्तिनापुर देख रही थी, ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना सुंदर बालक है, लेकिन इसकी बुद्धि नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, ऐसा ही है। तो कई लोग उसको बारह उतर रहे थे, कुछ कुछ कह रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उन बस्ती घूमते घूमते आज सुखताल धाम पहुंचे, जहाँ पर परीक्षित महाराज अंशुवत लेके बैठे हुए थे। तो वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे। ऋषि मुनि सभी देख रहे थे कि सभी ऋषि मुनि यहाँ पर विराजमान है। परीक्षित महाराज प्रश्न किए तो परीक्षित महाराज ने बहुत सारे ऋषियों से प्रश्न प्रश्न किया। अतः पक्षाम सिद्धि योग नाम प्रभु पुरुष से तुम्हारे मेरे मानस था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, उसको गुरुदेव क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसकी तपस्या करना चाहिए, कौन सा यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जब प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने, तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि जन्म तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरी श्रोतव्य कीर्तव्य विश्वमत इच्छिता आकुतो भय। जिसको भय है, जिस व्यक्ति को भय है मृत्यु का भय, उसको श्रोतव्य सुनना चाहिए, उसको कीर्तव्य कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य और स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से तीन स्टेप्स बताए कि सुनना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो सुखदेव गोस्वामी फिर समाज को देखते हुए, संपूर्ण संसार को देखते हुए, कि सभी बहुत सारे मठों से, बहुत सारे धर्मों से, बहुत सारे गुरुओं से जुड़े होते हैं, सबका अपना अपना धर्म होता है। तो सुखदेव गोस्वामी एक सिंपल कहा कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पनिष्ठा जन्म लाभा परापुंसा अंते नारायण स्मृति है। आप जो भी कुछ करो, चाहे आपका जो धर्म है, स्वधर्म है, कोई कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, कोई कहता है मैं गृहस्था हूँ, कोई सन्यासी वानप्रस्थी, या फिर मैं इस वर्ण से हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, या फिर मैं मैं ब्राह्मण, में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जो भी कुछ है एतावान शाम के स्वधर्म है, जो आपका स्वधर्म है वो आप मानिए, उस धर्म से, स्वधर्म से। एक लेकिन लक्ष्य क्या होना, जन्म लाभा परापुन से अंते नारायण स्मृति, आपको अंत में नारायण की स्मृति होना चाहिए।
अंत में नारायण स्मृति हो, ये आप सोचिए। तो इसका बाद भी फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि शायद परीक्षित को संदेह हो सकता है, 3 में बता दिए। तो पुनः कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, एतद् निर्विद्या मानना इच्छिता अकुतो भयम, योगिनाम नृपित हरिनाम अनुकीर्तनम। सिर्फ हरिनाम कीर्तन करो, है, हरिनाम कीर्तन करने से ही है आपका जो जो लक्ष्य है पूरा होगा। तो सुखदेव गोस्वामी हरिनाम की हम बताए अंत में, जो कि पहले श्रवणम कीर्तनम स्मरण कहा, अभी फिर एक ही बताया कि हरिनाम अनुकीर्तनम। इच्छता करो, जिसको भय है उसको हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। और कलयुग का है, कलयुग का धर्म है हरिनाम युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बहुत पूरा भागवत सुनाया। भागवत में अंत में यही कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि हे राजन, आप मनुष्य पशु व्यक्ति त्याग करके भगवान का स्मरण कीजिए, है। और मैंने आपको बहुत सारी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, भागवत के माध्यम से भक्तों का चरित्र सुनाए कई सारे। भागवतम में भक्तों के चरित्र हैं, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कई चरित्र हैं। तो भागवतम भक्तों के लिए है। तो सुखदेव गोस्वामी एक कहते हैं कि सदा से कहते हैं कि स्वर्गे सत्रे च कैलासे यत्र वैकुंठ सहा, अतः पिबंतु सद्भाग्यम मामा मोचित करचतः। हे भक्तों, हे श्रोतागणों, भागवत श्रोतागणों के स्पेशल कहा है सुखदेव गोस्वामी ने। एक तो कहा कि हे श्रोतागणों, ये भागवत क्या है? ये वैष्णव का धन है, हैं? ये भागवत क्या है? वैष्णव का धन है। वैष्णव का असली धन तो भागवत ही है, जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य युक्त जीवन, इनमें से ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है इससे। दूसरा है कि सदा इसको हमेशा श्रवण करो। स्वर्ग सत्रे, ये स्वर्ग में ही आपको आनंद नहीं मिल सकता है, स्वर्गे सत्य च कैलाश है, स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग सत्य सत्य लोक में नहीं, ब्रह्मलोक में, और कैलाश है, और कैलाश पर भी नहीं है। तो वैकुंठ में है, न ब्रह्मलोक में है, और ना ही कैलाश पर। तो आप कहीं पर भी आपको आनंद जो सुख आनंद नहीं मिल सकता है। इसलिए अतः प्रबंधु सद्भाग्य मामा कर्चित मुच्यतः। इसलिए हे श्रोतागणों, इसको बार बार श्रवण करो, बार बार श्रवण करो, बार बार श्रवण करो। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत के ऊपर जोर दिए, और भागवत श्रवण करने से जीव कल्याण होता है, और यही वैष्णव का परम धन है वास्तव में। तो सुखदेव गोस्वामी की हम चरण कमलों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो कि ऐसा परम सौभाग्य हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस भागवत के लिए संपूर्ण विश्व तक कोने कोने भागवत को पहुंचा दिया है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम भागवत को जगह जगह इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। भागवत प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भागवत को ज्यादा से लोगों को पहुंचाया जाए, तो श्री प्रभुपाद जी का इस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है इस के माध्यम से। और जो भद्र पूर्णिमा आती है, भद्र पूर्णिमा को सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई परीक्षित को, और परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करने से परीक्षित महाराज की गौलोधाम गमन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने डिक्लेयर किया, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में तराजू लिया, देवताओं से, देवताओं ने कहा कि आपको कथा सुन नहीं सकते हो, देवताओं से मना कर दिया। तो देवता लोग शिकायत की ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा, जब परीक्षित को मुक्ति हो गई भागवत छोड़ करके, तो सारे साधन एक तराजू रखे, और ब्रह्मा जी ने और एक तराजू भागवत रखा। तो भागवत का पलड़ा जो है भारी होगा, तो उन्होंने घोषणा किया कि कलयुग में भागवत ही एक ऐसा सर्वोत्तम ग्रंथ है, जिसके द्वारा के भागवत को श्रवण करके व्यक्ति भगवत धाम वापस जा सकता है, और भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा कर सकता है। ये भागवत के द्वारा ब्रह्मा जी आचार्य है, उन्होंने घोषणा की इस बात की। तो ये हम श्री प्रभुपाद जी की कृपा से भागवत श्रवण करने में मतलब प्रभुपाद जी ने कहा, नित्य भागवत सेवया है, भगवती उत्तम विष्णु भक्ति होती नष्ट क्यों। नित्य भागवत सेवा का प्रभुपाद जी ने कहा। जब प्रभुपाद जी ने बहुत ही एक सुंदर ऐसा सिस्टम बनाया, जिसके द्वारा हमको ये साधन करने मिल रहा है। प्रभुपाद जी माध्यम से सुबह सुबह हमको भागवत कथा श्रवण करने मिलती है हर इस्कॉन केंद्रों में। तो ये श्री प्रभुपाद की अहेतुक कृपा है। तो मैं यही विराम देता हूँ, समय हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्पेशल पद्माली प्रभु का और अन्य भक्तों का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये प्रसंग सभी भक्तों के साथ शेयर करने। जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, शायद ही हम में से किसी भक्त को ये ज्ञान होगा या ज्ञात होगा, श्रील सुखदेव गोस्वामी की भी जयंती है। जब पिछले वर्ष हमें याद है प्रभु जी इस कथा को कहे थे तो गुरु महाराज काफी रोमांचित हुए थे। गुरु महाराज ने कहा था कि सुखदेव जयंती, ऐसे करके गुरु महाराज आश्चर्य प्रकट किए थे। और प्रभु जी पिछले वर्ष भी सुनाए थे नोएडा में थे तब, तो आज पुनः। और देखिए कैसे ये सारा भगवान की विशेष योजना होती है। आज का हमारा एक छोटा सा साक्षात्कार शेयर कर रहा हूँ प्रभु जी। गुरु महाराज जी ने जब कहा कि आज ही आपका नाम लिया, आपको आज ही बोलने के लिए कहा, तो इससे ये एक बहुत हमारा पुनः एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है किस प्रकार से भगवान के साथ गुरु महाराज घनिष्ठ संबंध रखते हैं, या कैसे गुरु गौरांग की जो टीम हम प्राय सुनते हैं, गुरु महाराज जी का एक एक वाक्य, गुरु महाराज जी का एक एक विचार कोई साधारण या भौतिक विचार नहीं है। आज गुरु महाराज स्वयं जब प्रभु जी का नाम लिए और फिर प्रभु जी को हमने जब कहा, फिर प्रभु जी कहे कि कल सुखदेव जयंती है, सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है, उसके विषय में आज कथा करेंगे। तब मुझे समझ आया कि क्यों गुरु महाराज आज प्रभु जी का ही नाम लिए। तो बहुत ही एक सुंदर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही सुंदर साक्षात्कार हुआ जो आप सभी के साथ शेयर किया। तो पुनः प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए सभी भक्तों की ओर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान बंशीधर प्रभु का हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी आविर्भाव महोत्सव की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमान बंशीधर प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।